Good morning, students. How are you? I think you all are well at your home. Well, students, today we shall learn how to write an application. Do you know what is application? Yes, students. In Odia, application means दरखास्त. In Odia language, we have already known how to write an application, and I think this will help you to write the English application easily. Dear students, can you tell me when you give an application to the headmaster? Okay, I think you know some about that. But today हाँ पिलाने आमे साधारणतः केतोटी कारण पाई प्रधान शिक्षक निकट को दरखास्त पठे थाए। कौन कौन कारण हो कहल? तुम्हें बेले बेले अत्यधिक ज्वर में पड़े, थंडा होते, काश होते, पेट टाणुले कि एमती अनेक कारण थाए जो बेले बेले घरे आम रही जाई थाए एवं विद्यालय को न आसी पार प्रधान शिक्षक निकट को दरखास्त लिखि था। Dear students, when you come to school and sit in the class, your class teacher asks you, dear student, why didn't you come to school last day? तुम्हें गतकाली कहीं आसी नथिल बोली प्रधान शिक्षक तुमको श्रेणी शिक्षक तुमको पचारि थांती, तुम्हें तार उत्तर में कौन कही था? Dear sir, I was some problem, so I could not come to school on that day. सर मोर किसी समस्या थिला जो गतकाली विद्यालय को आसी नथि कारण तुम्हें कही था। तापर क्लास टीचर कहती, डियर स्टूडेंट, यू राइट एन एप्लिकेशन टू द हेडमास्टर ऑन व्हिच यू शो योर रीजन, देन यू गो टू द हेडमास्टर एंड गिव द एप्लिकेशन टू द हेडमास्टर. Okay students, now we will learn how to write an application. Are you ready? Okay. हाँ पिला माने तुमको मु कहूली दरखास्त लिखिबा पाई, तेणु आज आम दरखास्त लिखिबा। तुम पाई मु गोटे नमूना दरखास्तर आनी जहाँकि तुमर स्क्रीन उपर देखा पाइब, सेटा को टिके देख एवं पढ़ पढ़ कौन लिखा जाइए बुझा को चेष्टा कर। तापरे ताहारी ऊपर तुमको मु किछि प्रश्न पचारि, चेष्टा करिव प्रश्न गुड़िकर उत्तर देवा पाई. वेल स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट. Yes students, for you now I am reading the same application. You just keep attention. This application is given to the headmaster. Dear students, look at the application. To the headmaster, Government High School, Guneville, through the class teacher. Subject: to grant leave. Sir, with due respect, I beg to say that I was suffering from fever from dated 3rd January 2020 to 5th January 2020. So I could not present in the class. I therefore request you to kindly grant me leave of my absence for the above days, for kind act of which I shall remain grateful to you. Yours obediently, Saubhagya Nayak, class 8, roll number 5, on the left side, Guneville, dated 6th January 2020. Well students, I think you all have got through the application and you might have read the application, and I think you all understand it. Now I will ask some questions about the application. पिला माने तमे तो एप्लिकेशन ता पढ़ी सारलणी, मु भाबुची तुमर ता ऊपर किछि साधारण धारणा हे सारलणी. एबे मते कुह एई एप्लिकेशन ता काहा को लिखा जाय छी? निश्चित रूपे ए एप्लिकेशन ता प्रधान शिक्षक निकट लिखा जाय छी. कहि परिबो दरखास्तकारी दरखास्तकारी नाम कौन? हाँ रे पिले, दरखास्तकारी नाम हूँ
सौभाग्य नायक। अच्छा तुम ना तुम कौटू पाइल सार तुम मत कहीपर जे सार तले लिखा जाए हाँ पिले द नेम ऑफ द एप्लिकेंट इज रिटेन बिलो द एप्लिकेशन यू जस्ट लुक एट इट ओके देन टेल मी आम क्यों क्यों कारण पाई दरखास्त दे थाए बेले बेले देह खराब हेले जोड़ा कौच असुस्थ हेले ठंडा काश जर कफ पेट टना इत्यादि कारण पाई दे थाए। अच्छा कहल यही दरखास्त से क्यों कारण दर्शाई हाँ ताकू ज्वर होइथिला से कारण दर्शाई। अच्छा पिले कहल ये दरखास्तर प्रथम भाग में कौन लिखा अच्छी प्रथम भाग में जहाँ पाखक दरखास्त टी दि जाइए ना लिखा जाइए ठिकाना लिखा जाइए जोटा को आम कहे टू द हेडमास्टर गवर्नमेंट हाई स्कूल गुनेवी। अच्छा कहल दरखास्त जहाँ पाखक दि जाइए तार तल धाड़ी में कौन अच्छी थ्रो द क्लास टीचर। अच्छा कहीपर ये थ्रो द क्लास टीचर कौन पाई अच्छी हमारे पिले आम प्रधान शिक्षक निकट को सीधा सड़क न जाई प्रथमे श्रेणी शिक्षक जरिया जाए से इंग्राजी में ता तले थ्रो द क्लास टीचर लिखा जाए। अच्छा कहल तापर कौन अच्छी ना सर सब्जेक्ट हमारे पिले सब्जेक्ट से सब्जेक्ट रे कौन स्थान पाई थाए ना आम जो उद्देश्य रे दरखास्त दे थाए ताको अति संक्षेप से लिखा जाए। अच्छा पिले कहल व्हाट कंटेन्स इन द मिडिल पार्ट ऑफ द एप्लिकेशन मिडिल पार्ट कहले कोटा बुझी पारछ ए देख ए मझिरे थिबा अंशटी होची मिडिल पार्ट ताको मध्य इंग्रजी रे कहंती बॉडी इथिरे कोन स्थान पाई थाए जानिछ एथिरे दरखास्तर उद्देश्य जहाँ थाए अति सुंदर भाव से लिखा जाए थाए। अच्छा पिले कहल व्हाट डू यू सी इन द लास्ट पार्ट ऑफ द एप्लिकेशन हाँ लास्ट पार्ट रे आमे देखुचे लिखा जाइए पिलाटी लिखी योर्स ओबीडिएंटली तार ना लिखी क्लास लिखी रोल नंबर लिखी एंड एट द लेफ्ट साइड he has also written his place and date of submission of the application. Okay student, so this is the overall idea about the application. Students, now I will tell you some valuable information and principles about the application, particularly when we write an application. application लिखला बेले केतोटी नियम प्रति हमको ध्यान देवा को पड़िबो। प्रथम पिले एप्लिकेशन टी निजे लिखियो राइट हिमसेल्फ और हरसेल्फ डोंट गिव एनी अदर पर्सन टू राइट योर एप्लिकेशन। सेकंड थिंग योर हैंडराइटिंग शुड बी लेजिबल दैट मीन्स तुमरो जो दरखास्त भी लिखिबो स्पष्ट हेबा दरकार परिष्कार हेबा दरकार नीट एंड क्लीन। आउ तृतीय कथा हैला कीप प्रॉपर मार्जिन एट द टॉप ऑफ द एप्लिकेशन एंड लेफ्ट साइड ऑफ द एप्लिकेशन अर्थात एप्लिकेशन उपरे एवं वाम पार्श्वरे उपयुक्त भाव में जोटा कहूँ आम ओडिया हासिया छाड़ी उपयुक्त स्थान छाड़ी जिते आम एप्लिकेशन लिखे से कागजर सर्वदा गोटे पार्श्व एप्लिकेशन लिख डोंट राइट एप्लिकेशन ऑन बोथ साइड ऑफ द पेपर। आउ पिले कौन ना जो एप्लिकेशन टी आम लिखा एप्लिकेशन धाड़ी गुड़िक सीधा होता दरकार शुड बी होराइजोंटली स्ट्रेट। आउ कौन मन रखा ना जिते आम एप्लिकेशन लिखा तार पैराग्राफ गुड़िक यथायथ भाव में सजेक रखी। आई थिंक यू ऑल अंडरस्टूड माय पॉइंट्स। वेल स्टूडेंट्स आम प्रथमे तुमको गोटे नमूना एप्लिकेशन टे देखाई जो थिरे कौन लिखा थिला ना टू ग्रांट यू लीव फॉर एब्सेंस। एबे किंतु आम जो दरखास्त टी लिखा से दरखास्त टी लक्ष्य कर ये कौन लिखा जाइए राइट एन एप्लिकेशन टू योर हेडमास्टर रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू लीव ऑफ एब्सेंस फ्रॉम स्कूल फॉर द रिमेनिंग पीरियड्स ऑफ द डे। तेणु एठी कौन थिला एठी थिला जे तुमे घरे रही जाइथिल दरखास्त देइछ। एठी कौन लिखा जाउची ना स्कूल रे अछ कौन सी कारणवशत तुमे
अवशिष्ट पीरियड गुड़िक रहिबाकू असमर्थ हेउच तेणु दरखास्त देउछ। ठीक अच्छे पूर्व दरखास्त को जीवा। प्रथम आम कौन लिखिले ना टू द हेडमास्टर गवर्नमेंट हाई स्कूल गुनेबी। एटी सेमिति मध्य आम लिखा कौन टू द हेडमास्टर गवर्नमेंट हाई स्कूल स्कूल रो नाटा जहाँ थो से लिखा। जदि गुनेबिल ताले गुनेबिल लिखा। ता तल धाड़ी की चली आस। एठी कौन थिला थ्रू द क्लास टीचर। से भली आमको एठी कौन लिखा पड़ो थ्रू द क्लास टीचर। कारण आम सीधा सड़क प्रधान शिक्षक निकट को जापर ना श्रेणी शिक्षक जरिया जा तेणु आम लिखा थ्रू द क्लास टीचर। तापर कौन करवा ये कौन थिला सब्जेक्ट थिला। सब्जेक्ट रे कौन लिखा जाइथिला लीव एप्लिकेशन। एठी आम कौन लिखा एठी मध्य से लीव किंतु लीव फॉर द रिमेनिंग पीरियड्स। तापर आम कौन आसीचे ना सेकेंड पार्ट को जाइथिले पूर्व दरखास्त रे देखिथिले सेकेंड पार्ट। एठी मध्य सेकेंड पार्ट को आम आसीबा। सेकेंड पार्ट आरंभ रे कौन लिखा जाइछि सार आकु मध्य आम लिखा सार। तापरे आमे दरखास्तर बॉडी पार्ट को लिखा। एटी किपर लिखा जाइछि विथ ड्यू रेस्पेक्ट सम्मानर सह जहाँ को आम कहूचे ससम्माने बा सम्मानर सहित। हियर ऑल्सो वी हैव टू राइट विथ ड्यू रेस्पेक्ट। तेणु आम से लिखा। आउ कौन लिखा ये रेस्पेक्ट पर देख पे गोटे कमा दि जाइए तुम्हें कमाटीए दब। तापर कौन लिखा आई बेग टू से दैट। ये लिखा आई बेग टू से दैट। तापर ये कौन अच्छी आई वाज सफरिंग फ्रॉम फीवर। एठी पिले आमे सही कथा लिखा कि लिखा नहीं ना कौन पे लिखा नहीं भावुच कारण आमे एठी ज्वर रे पड़ी ना एठी आमको कौन सी कारणवश थंडा ही पारे कि मुंड बथा ही पारे कि पेट टाणु थाई पारे जो आम श्रेणी में बेसी समय बसी रहा चाहूने तेणु घर को जावाई चाहूचे आम से कारण दर्शेबा। तेणु ये थिला आई वाज सफरिंग फ्रॉम। ये आम आई वाज लिखा ना ताले चिंता कल कौ शब्द को बदल देवा निश्चिंत रूप पिले ये वाज को बदल देवा। ता जगह कौन लिखिले भल हम वाज जगह आम बसईदेवा आम आई एम सफरिंग फ्रॉम। कौन सफर करुचे मुंड व्यथा तेणु लिखा सफरिंग फ्रॉम हेडाक। केबे सफरिंग करुचे ना आज तेणु सफरिंग फ्रॉम हेडाक। ये जो तारीख लिखा जाइए तारीख न लिखि लिखा टुडे टुडे। तापर तारीख लिखिले कौन लिखा ना आज तारीखटी लिखिदेवा। तापर धाड़ी के आस ये कौन लिखा जाइथिला सो आई कुड नॉट प्रेजेंट इन द क्लास। एठी मध्य आमे सही कथा लिखिबा किंतु सामान्य परिवर्तन करिबा। अच्छा कहिलो एठी कौन परिवर्तन कले ठीक हे जिवो। एठी आमे कुड नॉट लिखिबा कि जेहेतु आमे श्रेणी रे अच्छे वर्तमान क्लास रे उपस्थित अच्छे एठी तो कुड नॉट लिखिबा नहीं ना ता लिखिबा कौन यस एठी कुड नॉट जगह रे आई कैन नॉट लिखिबा आई कैन नॉट प्रेजेंट इन द क्लास। ओके तापरे द्वितीय अनुच्छेद को जीवा। ये कौन लिखा अच्छी आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू काइंडली ग्रांट मी लीव ऑफ माय एब्सेंस फॉर द अबव डेज फॉर काइंड एक्ट ऑफ व्हिच आई शैल रिमेन ग्रेटफुल टू यू। अच्छा पिले कहल ये जहाँ लिखाई आम से कथा लिखा। हाँ लिखा जे सबू कथा लिखा ना ताल लिखा कौन आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू काइंडली ग्रांट मी आ लिखा ना ये लिखिदेवा अलाउ मी मते अनुमति दियंतु जीवाकू। अलाउ मी टू गो होम कुआडे जीव घर को जीव तेणु अलाउ मी टू गो होम फॉर द रिमेनिंग पीरियड्स फॉर काइंड एक्ट ऑफ व्हिच आई शैल रिमेन ग्रेटफुल टू यू। बुझिपार यीतिक तुम्हें ये जगह लिख बुझिल पिले। ओके थैंक यू। तापरे आमे यही एप्लिकेशन शेष पर्याय अर्थात थर्ड पार्ट को जीवा। एटी कौन लिखा थिला योर्स ओबीडिएंटली। एटी मध्य लिखा कौन योर्स ओबीडिएंटली। ता तले कौन रहिबो जो पिला दरखास्त देउची तार नाम लिखा जमी एटी लिखा जाइए तार श्रेणी लिखा जाइए तार रोल नंबर लिखा जाइए सेमिति मध्य आमे ए जगार पिलार श्रेणी तार रोल नंबर लिखा। बाम पटे कौन लिखा स्थानर नाम लिखा
दरखास्त देउथिबा दिनर ना लिखिबा जदि आम एतिकी लिखिदेबा ना ये संपूर्ण दरखास्त हो गला। थैंक यू स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, हियर इज एन एप्लिकेशन given by your friend, but he does not write the parts of the application in right order. So rewrite the application putting the parts in their proper places. You just look at the parts of the application: first, date, place, through the class teacher, yours obediently, to the headmaster government high school, subject leave application, your name, class, roll number, then sir with due respect, and the body part of the application, and this is all about the application. You see, देख पिले माने application रो जो विभिन्न अंश रही सजा ही लिखा जाए ना, तुमर काम है ताकू सजाड़ी एप्लिकेशन टा जो ढंग से रहे लिख। वेल स्टूडेंट्स, another worksheet for you. Here is also an application, but in this application you see some words are omitted. Your work is to fill up the words in which you think this is the applicable for that place. पिले माने एठी आउ गोटे दरखास्त दिया जाइछि, जो दरखास्त रे केते गुडी शब्द छाड़ी दिया जेमि एठी ए जगह ए जगह ए जगह ए जगह ए जगह एवं ए जगह यही सब जगह मानक जो शब्दटी मान लिखाଯିव ताहा मध्य ऊपर लिखा अछि। तुमर काम है एइथुरु उपयुक्त शब्द को बाछि जथा जगार ताकू लिखिब। एटी तुमे घरे करिवो एवं मते पर देखाइबो। थैंक यू स्टूडेंट्स।